हेलो दोस्तों। शिरादा इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसके अंदर हमारे पास तीन डेरिवेशन आती हैं। v इक्वस टू यू प्लस ए टी, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर और 2as इक्वस टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। इसके आपके सामने जो ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, सबसे पहले इनका मतलब जान लेते हैं। ये वी यू ए और टी है क्या। जैसे कि मैंने पहले लिख के रखा हुआ है कि u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, की सबसे पहले जो पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी कितनी है। v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, कि जो हम फाइनल पॉइंट पे पहुंच रहे हैं वो हमारी वेलोसिटी कितनी है। t इज़ द टाइम टेकन, कि हम कितना टाइम ले रहे हैं। s इज़ द डिस्टेंस कवर, कि हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और a इज़ द यूनिफॉर्म एक्सलेशन, कि हमारी एक्सलेशन कितनी बन रही है। और इट शुड बी यूनिफॉर्म फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कि हमारी एक्सलेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे कि आपके सामने ये तीन डेरिवेशन है, हम एक एक करके तीनों को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं v इक्व टू यू प्लस ए टी। जैसे कि आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, इस साइड एक्स एक्सिस, इस साइड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ मैंने रखा है टाइम, वाई एक्सिस की तरफ रखा है वेलोसिटी। ये हमेशा वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनता है। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम आता है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वही चीज़ आती है जो हमेशा इंडिपेंडेंट होती है और टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो टाइम एक्स एक्सिस पे आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा? वेलोसिटी। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है जहाँ पे लिखा है 0। ये यहाँ तक हमारा टाइम टेकन कितना होता है? टी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है? u है। फाइनल कितनी है? v है। तो जितना डिस्टेंस ग्राफ में ये कितना है डिस्टेंस, तो जितना डिस्टेंस हमारा कवर करेगा ये u है, पूरा का पूरा v है। तो जितना ये वाला पार्ट बना ये फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी आएगा, लाइक v माइनस यू। तो ग्राफ आपने एक बार समझ लिया। अब करते हैं पहली डेरिवेशन सॉल्व। तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, की हमारी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है और कितने समय में आ रहा है। तो ये देखिए हमारे वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। फाइनल हमारे पास अगर v है तो इनिशियल कितनी है? u। तो v माइनस यू कितना आएगा? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम वहाँ यहाँ पुट करेंगे और टाइम टेकन के यूनिट्स क्या होते हैं? t। तो इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए टी इक्व टू वी माइनस यू, तो यू उस तरह के प्लस हो जाएगा। तो वी इक्व टू यू प्लस ए टी। इस तरह से हमारी पहली डेरिवेशन सॉल्व होती है। उसके बाद हमने करनी सेकंड डेरिवेशन, दैट इज वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्व टू 2as। इसके लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ में जैसे आप देख रहे हो कि मैंने आउटर बाउंड्री शो की हुई है, दैट इज ओ ई सी बी। ओके, दैट इज ए ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम बन रहा है जिसमें ये ओ ई और ए सी आर द पैरेलल साइड्स एंड ओ ए इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस क्या है? टी है। ओ यू की वैल्यू कितनी है? यू है। और ओ सी की वैल्यू कितनी है? ए सी की वैल्यू कितनी है? वी है। तो हमें ये एस होता है डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस कवर तुम्हारा उतना ही होगा जितना तुम्हारा एरिया कवर कर रहा है। तो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है जितना मैंने डार्क पोर्शन किया। तो पैरेललोग्राम का हम यहाँ एरिया लगाएंगे, जो आपका एरिया आएगा वही आपका डिस्टेंस कवर होगा। एस इक्व टू, और आपको ट्रेपीजियम का एरिया जानना बहुत जरूरी है। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी है? ये ओ ई और ए सी, जो आगे जाके कभी नहीं मिली वो होती हैं पैरेलल साइड्स। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट कितनी आ रही है? टी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होएगा? ओ ई प्लस ए सी इंटू ओ ए। तो सम क्या होता है? प्लस। तो ओ ई प्लस ए सी कितना हो गया? हाफ इंटू यू प्लस वी। ओ ई कितना आ रहा हमारा? यू। और ए सी कितना आ रहा हमारा? वी। तो हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। तो u प्लस वी, जैसे कि हमने पहली इक्वेशन में भी सॉल्व करके हटे हैं कि v इक्व टू यू प्लस ए टी होता है। तो u इधर के अगर माइनस होगा और उसके बाद a डिवाइड होगा तो हमारे यहाँ t की वैल्यू आ जाएगी। जो t की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट करनी, t की जगह मैंने v माइनस यू अपॉन ए कर दिया। उसके बाद दोबारा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2a उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 2as। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी ए माइनस बी का, जैसे कि मैथ में फॉर्मूला लगता है। इसमें a u है और b कितना है? v। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्व टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो a अगर u है और b क्या है? v। तो v स्केयर माइनस यू स्केयर इक्व टू 2as। उसके बाद हमने अगली डेरिवेशन प्रूव करनी है,
दैट इज एस इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने सेम ग्राफ बनाया लेकिन पोर्शन अलग अलग डिज़ाइन किए हुए हैं। तो मैंने ये पूरे ट्रपीजियम को इस इक्वेशन में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना पूरे ट्रपीजियम को, दैट इज वन इज रेक्टेंगल एंड अदर इज ट्रायंगल। ये आप यहाँ से याद कर सकते हो कि कौन सी हमने डेरिवेशन में टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, यहाँ प्लस से रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। तो आप देख रहे हो कि बाकी सारा ग्राफ सेम है, यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, v माइनस यू टाइम टेकन वेलोसिटी। तो हमने पूरे दोबारा हमने जब डिस्टेंस कवर निकालना s, तो हमने सेम निकालना एरिया ओ ए सी ई, ओ ए सी ई। सेकेंड वाली डेरिवेशन में क्या फ़र्क था, पूरे को ट्रपीजियम का एरिया लगाया था, इसमें क्या टू एरियाज में डिवाइड कर दिया उन्होंने, ठीक है जी। तो ओ ए सी को हमने एक रेक्टेंगल ओ ए बी ई और बी सी ई दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो रेक्टेंगल का जैसे हमको फॉर्मूला पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ट्रायंगल का कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब हमें देखना कि रेक्टेंगल में लेंथ क्या बन रही है। रेक्टेंगल की लेंथ ये होगी और ब्रेथ ये होगी। लेंथ कितनी बन रही है टी और ब्रेथ कितनी बन रही है यू। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया टी इंटू यू प्लस प्लस, उसके बाद हमने ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है कि हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हमारे पास तीन साइड्स हैं, तो हमको देखना होगा कि इसमें से परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा। जैसे कि हमको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है हमारा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री के हमेशा सामने जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये साइड तो गई, तो इट मीन्स एक बेस होगा एक परपेंडिकुलर होगा, जिसको मर्जी आप बेस ले लो परपेंडिकुलर ले लो, उसके बाद सेम ही चीज़ है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो लाइक यहाँ पे मैंने लिया हो हाफ इंटू बी ई इंटू बी सी, हाफ इंटू बी ई इंटू बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस कितना, अगर ये टी है तो ये भी टी होगी, हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, टी इंटू यू यू टी, हाफ का हाफ आ गया, टी का टी आ गया। अब यहाँ v माइनस यू की जगह मैंने ए टी क्यों लिखा है, जैसे कि फिर पहली इक्वेशन हमने सॉल्व की थी v इक्व टू यू प्लस ए टी, यू इधर आके माइनस हो गया v माइनस यू। तो हमने v माइनस यू की वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पे ड्राइव की और ए टी वैल्यू पुट कर दी, टी को टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी स्क्वायर हो गया। तो एस इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसे कि हमारी तीसरी इक्वेशन भी ड्राइव हो गई। तो इस तरह से हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।